रेत के समंदरों में उठने वाली एक सदा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। अरब के वसीओ अरीज सहराओं में ओमान और हजरमौत के दरमियान रेत के टेलों से भरा एक इलाका था जिसे अल अहकाफ कहा जाता था। यही वो सरजमीन थी जहां एक ताकतवर कौमाबाद थी, कौम आद। ये कौम आद बिन अरम बिन औस बिन साम बिन नूह की औलाद से थी। जिस्मानी ताकत, कद आवर जिसामत और मजबूत व बुलंद इमारतें बनाने में उनका कोई सानी न था। अल्लाह ताला ने उन्हें माल, दौलत, ताकत और इक़्तिदार सब कुछ अता किया था। उन्हीं लोगों में एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम इंसान पैदा हुए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें नबी बनाकर इसी कौम की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 7 मकामात पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और एक पूरी सूरत सूरह हूद भी आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई। ताकत का गुरूर और बुतों की गुलामी। कौम नूह की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद अव्वल को ज़मीन पर बसाया। ये लोग अपनी ताकत पर इस कदर नाज़ा हो गए कि अल्लाह ताला को भला बैठे। अपने ही हाथों से पत्थर तराश कर बुत बना लिए और उन्हीं के सामने झुकने लगे। उनके 3 बड़े बुत थे, सद, समूद और हर। ताकत के नशे में चोर ये कौम समझने लगी कि दुनिया में उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह की तरफ से एक नरम मगर मजबूत आवाज़। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उन्हीं में से नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम ने कौम को शिर्क, नाफरमानी और गुरूर में मुब्तला देखा तो आपने निहायत शफ़क़त से उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाएं और तौहीद की दावत दी। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, यानी आर्म की औलाद के साथ जो सतूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे लोग दुनिया में पैदा ही नहीं किए गए। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फिर इन कौम नूह के बाद हमने दूसरी उम्मत कौम आद पैदा की। फिर हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मुशफ़िक़ मिन नबी का दर्द भरा खिताब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मा है। अगर तुम बुतों को छोड़कर अल्लाह की इताअत इख्तियार कर लो तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ बल्कि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक आदमी पर वही नाजिल हुई ताकि वो तुम्हें डराए? उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें दूसरों पर कुव्वत में बढ़ा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद रखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तौबा की दावत और रहमत की बिशारत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे कि जब जुल्म, सरकशी और नाशुक्री आम हो जाए तो अजाब आता है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने कौम को तौबा व इस्तिग़फ़ार की दावत दी और फरमाया, ए मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो और उसी की तरफ रुजू करो। वो तुम पर खूब बरसने वाले बादल भेजेगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत अता फरमाएगा और मुजरिमों की तरह मुंह न फेरो। गुरूर का जवाब और अजाब का मुतालबा। मगर कौम आद के सरदारों ने हट धर्मी दिखाई। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारे सामने कोई वाज़ेह दलील नहीं लाए। हम तुम्हारी बात पर अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं, बल्कि हमें तो लगता है हमारे किसी माबूद ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। और फिर कहने लगे, तुम हमें वाज करो या ना करो, हमारे लिए बराबर है। ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं और हम पर कोई अजाब आने वाला नहीं। जब उन्होंने खुद अजाब मांग लिया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अफसोस से फरमाया, अब तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, आसमान से उतरने वाला फैसला। जब कौम ने मुसलसल इनकार किया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी। अल्लाह ताला ने फ़ौरन दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर एक होलनाक आंधी नाजिल कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, कौम आद ने हक को झुटलाया, देख लो फिर कैसा था मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर नहुसत के दिन तेज़ और मुसलसल चलने वाली हुआ भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर ऐसे फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। और फरमाया,
कौम आद को सख्त आंधी से हलाक कर दिया गया। अल्लाह ने उसे उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत रखा। अगर तुम वहां होते तो देखते कि लोग यूं चत गिरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब भी बादल आते या तेज़ हुआ चलती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते। मैंने पूछा, लोग तो खुश होते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, एक कौम आद सिर्फ हुआ ही से हलाक कर दी गई थी। बुखारी। और बारिश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मैं उस हवा की भलाई मांगता हूँ और उसकी बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। मुस्लिम। अंजाम, तारीख का अटल सबक। यूं रेत के समंदरों में बसने वाली वो ताकतवर कौम जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, सिर्फ एक आंधी के सामने मिट गई। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी इंसान को ये सबक देती है कि ताकत, दौलत और गुरूर निजात नहीं, निजात सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। सामेईन इकराम, इसी तरह की दिलचस्प इस्लामी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अयाज मोरल स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। याद रखिए, इस तरह की सबक आमोज और इस्लामी कहानियाँ अपने प्यारों को शेयर करते रहा कीजिए ताकि उनको भी इस्लामी तालीमात से सबक हासिल हो सके और आपके लिए सदक़े जारिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।